हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एज़ यूजुअल फॉर्मेलिटी के साथ। अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है? तो बिल्कुल वैसा ही फ्लैट परफॉर्मेंस, ऐसा कोई एक तरफा तेज़ी भी नहीं और एक तरफी कोई मंदी भी नहीं। बिल्कुल ओके ओके ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ, बीच में शुरुआत बहुत अच्छी थी बट वापस वो डाउन साइकिल हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर पे नैस्डैक की भी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल पॉइंट में ही यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी ना तो बहुत ज़्यादा मंदी। ठीक है, तो अभी तक का परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैट ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम हमारे एडीआर्स की बात करें तो आप इनको भी स्टडी कर सकते हो। इन्फोसिस की बात करें तो 1% अप है। आईसीआईसीआई भी हरे निशान में है। एचडीएफसी बैंक 1% अप। विप्रो की बात करें 0.5% अप एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो सिमिलर वे 0.5% ऊपर ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो गिफ्ट निफ्टी, यस वापस गिफ्ट निफ्टी हम लोग को मतलब हम कह सकते हैं 20,000 के ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं एक अच्छी बात हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो जी कंपनी के बारे में। यस, जी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, एक ज़माने में ये भी निफ्टी 50 का पार्ट था बट उसके बाद आप देख सकते हो लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिली। आज भी ये कंपनी मतलब पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से 47% हम लोग को डाउन आज भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब मोटा मोटी 50% डाउन है एंड अगर हम टॉप से कैलकुलेट करें तो उससे भी ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो जी की बात करें दोस्तों तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में ये बीच में फंसा हुआ था एंड फिलहाल एक इनके लिए जीवनदान भी साबित होते हुए देखने को मिली थी एक खबर, जी एंड सोनी का मर्जर। बट बाद में सेम वही इश्यूज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिले थे एंड वापस डेडलाइन हम लोग को क्लोज आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड अभी भी चीज़ें पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। तो सेम अगेन वही चीज़ कि क्या ये मर्जर कंटिन्यू होगा नहीं होगा, अप्रूव होगा नहीं होगा एंड अगर ये मर्जर चला गया तो जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। फिलहाल तो टाइमलाइन तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को मतलब डेडलाइन की और सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यूपीआई से रिलेटेड, यस यूपीआई से रिलेटेड सरकार ने एक कदम उठाया जो कि काफ़ी ज़बरदस्त कदम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको पता ही है दोस्तों यूपीआई में बहुत सारे स्कैम होते हैं। ठीक है, पैसे निकाले जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो नया रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है ये फर्स्ट टाइम यूज़र के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो रूल क्या है तो आप देख सकते हो कि अगर आप किसी को पैसे भेजते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम पेमेंट यहाँ पे किया जाता है एंड अगर वो पेमेंट 2,000 रुपये से ज़्यादा रहेगा तो वापस आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन उसके साथ कर सकते हो बट उसके बीच में आपको 4 घंटा यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यस, ये हम लोग का एक नई मतलब प्लानिंग सरकार की फ़िलहाल तो देखने को मिल रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, एंड इस 4 घंटे के बीच में ठीक है आप चाहो तो अपना जो किया हुआ जो फर्स्ट टाइम यूज़र ट्रांजैक्शन रहेगा आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब रिवर्स भी कर सकते हो। ऐसा भी मतलब प्लान सरकार फिलहाल तो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश यहाँ पे करने वाली। जैसे मैंने कहा कि ये फ्रॉड बहुत सारे हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश सरकार यहाँ पे करने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों हमारे पड़ोसी कराची की, अगर हम लोग बात करें मतलब पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट की बात करें तो यस अपना ऑल टाइम हाई उन्होंने अचीव यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, मार्केट अगर उनका देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है हमारा शेयर मार्केट की एक ही कंपनी, ठीक है, टीसीएस, ये पूरा जो पाकिस्तान का मार्केट है उसको खरीद सकते हैं। इतना बड़ा कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाता है एंड कराची के मार्केट में तो इसके पहले भी तेज़ी लगते हुए देखने को मिली थी। कब आपको बताइए, यस उन्होंने आईएमएफ से मतलब जो पैसा यहाँ पे लेके आए थे, आपको पता ही है बेगिंग के हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर है ये एंड जैसे उन्होंने ये पैसा यहाँ पे लेकर आए थे तभी भी हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो देखा गया तो कोई बड़ा भविष्य तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल जाता है, छोटा मोटा तेज़ी यहाँ पे आता रहता है बट एटलीस्ट अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पेटीएम, तो दोस्तों पेटीएम से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आप देख सकते हो 10,000 पेटीएम के जो डिवाइसेस है इंक्लूडिंग साउंड बॉक्स तो वो उन्होंने इंडियन ग्राम पंचायत के यहाँ पे लगवा दिए। मतलब हम कह सकते हैं कि रूरल इंडिया को जोड़ने की कोशिश की है डिजिटल इंडिया के थ्रू। तो ये एक पेटीएम की कोशिश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली इसका एक अच्छा खासा फ़ायदा पेटीएम को भविष्य में भी ज़रूर यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों रेडिट, तो रेडिट की भी अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो फिलहाल तो प्लानिंग चल रही है, बड़े बड़े पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ बातचीत हो रही है। किस चीज़ के चलते? इनका भी आईपीओ हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली पोटेंशियल खबर देखने को मिल रही है, रिपोर्ट के जरिए खबर है, सच होगी झूठ होगी ये भविष्य में पता यहाँ पे चल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्पाइस जेट के बारे में। स्पाइस जेट अगर देखा गया आज के दिन सडनली एक तेज़ी देखने को मिली, फिर वापस नीचे आया। तो कंपनी के एमडी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चेयरमैन की बात करें अजय सिंह,
तो उन्होंने एक अच्छी बात यहाँ पे सामने मतलब वो लेकर आ चुके हैं कि ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट फंड के साथ उनकी बातचीत यहाँ पे हो रही है एंड इस चीज़ के चलते $100 मिलियन का पैसा वो मार्केट से उठा सकते हैं। ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोगों ने देखा था रीफाइनेंस से रिलेटेड भी बहुत सारी खबरें यहाँ पे आते हुए देखने को मिली थी, तो इसी चीज़ के चलते बहुत सारी इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो स्पाइस जेट अगर देखा गया, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक लगता है मुझे पर्सनली, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंसिस्टेंसी चाहे जो इसमें नज़र नहीं आती है। बीच बीच में तेज़ी आएगी, महीने भर में ऐसा 24% भागेगा, 6 महीने में 70% भागेगा, हर किसी को अच्छा लगेगा। बट अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे 45% डाउन। तो ये फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अगर आप ट्रेडिंग वाले स्टॉक में अगर आप चले गए तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हो, जो कि ये नज़र आप देख सकते हो। बीच में ऐसे ही स्टॉक एकदम ज़बरदस्त डबल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया एंड बाद में आप देख सकते हैं नीचे आया। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये मल्टीपल टाइम मैं आपको बोल चुका हूँ, वरना तेज़ी तो भाई ₹1 के स्टॉक में भी आती है, ₹1 का स्टॉक भी डबल होते हुए देखने को मिल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ट्राइडेंट ने बाजार क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे एक PDF अपलोड करके एक एक्सचेंज को एंड शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर को एक बात यहाँ पे इन्फॉर्म करती है, किस चीज़ के बारे में, रेजिग्नेशन के बारे में। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो CFO है, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन KMP की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कंपनी से अपने पोस्ट से यहाँ पे रिज़ाइन यहाँ पे दे दिया है। तो क्या रिज़ाइन देना ख़राब बात होती है? सुनकर तो ख़राब लगता है, बट ये सबसे ख़राब बात ये होती है कि रेजिग्नेशन के पीछे का रीज़न वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मतलब मायने रखता है। अगर रीज़न में ये बोल दिया कि भाई कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही है, मुझे काम करने नहीं दे रही, तो समझ लेना भाई कंपनी के लग गए। फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभी यहाँ पे एंटर कर सकती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ पे कुछ मतलब डिसीजंस ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या रीज़न इन्होंने यहाँ पे दिया है करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो KMP मतलब CFO की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम रिज़ाइन इसीलिए कर रहे हैं टू एक्सप्लोर बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। तो मतलब कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मार्केट इस खबर को कैसे लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखने वाली बात है। हाँ, पैनिक वाली बात नहीं, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उन्होंने यही कहा है कि हम इनको थैंक यहाँ पे कहना चाहेंगे एंड कंपनी के भविष्य के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि उनका सक्सेस अच्छा खासा यहाँ पे कंटिन्यू रहे फ्यूचर में भी, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे विशेष यहाँ पे दिए हुए हैं। मतलब बताने का मकसद क्या है कि कभी रेजिग्नेशन अगर हो जाता है मैनेजमेंट का एंड अगर वो डेरोगेटरी रिमार्क अगर दे देते हैं तो कंपनी की बैंड बच जाती है। वैसा कुछ भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को नहीं मिला है। तो ठीक है दोस्तों, ट्राइडेंट कल के दिन इस न्यूज़ को कैसे यहाँ पे रिएक्ट करता है ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर देखा गया, अगर जो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के मैनेजमेंट की जो व्यक्तियाँ होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हम लोगों ने नवीन फ्लोरिन में देखा था कि कंपनी कि जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया रिसेंटली तो स्टॉक सीधा क्रैश हुआ। तो क्या वैसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा? तो वो एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। तो आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, इलेक्शन का माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड लोकसभा का इलेक्शन से रिलेटेड मार्केट में गजब की चर्चाएं चलती है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या ये सरकार वापस आएगी या फिर चेंज हो जाएगा, क्या वापस आएगी तो मेजॉरिटी रहेगी या नहीं रहेगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने ओर से इन्वेस्टर को ये बात बोलने की कोशिश की है कि आप चिंता ना करें कि लोकसभा का जो इलेक्शन का जो आउटकम है उसको आपने बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कि वो कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहती है कि उनकी जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार, वो वापस यहाँ पे रिटर्न आएंगी अलॉन्ग विद द मेजॉरिटी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये इन्वेस्टर को जो चिंता यहाँ पे वो जताने की कोशिश करे। मतलब ऐसे रिपोर्ट आते हैं ना कि ये आया वो नहीं आया तो मार्केट इतना गिर सकता है, वैसा हो सकता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम ही मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे आएंगे। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बोलने की कोशिश यहाँ पे की है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप। यस, आज के दिन अदानी ग्रुप ने एकदम धूम धड़ाकेदार तेजी दिखाई है। रीजन फ्राइडे के दिन ही हम लोग को लेट नाइट पता यहाँ पे चला था एंड कल के दिन क्या अदानी के शेयर्स में वापस धमाका होगा, ये देखने वाली बात होने वाली है। यूजुअली क्या होता है आपको पता ही है कि रिटेल इन्वेस्टर अभी वापस यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं सडनली, मतलब उनका फेवरेट टॉपिक जहाँ पे तेजी देखने को मिल जाती है वहाँ पे वो एंटर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो कल के दिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या वापस कंटिन्यू यहाँ पे रहेगी तेजी, खास करके जो स्टॉक्स में हम लोग को अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है उन स्टॉक्स के और आप ज़्यादा फोकस यहाँ पे रख सकते हो। क्योंकि देखा गया अपर सर्किट मतलब क्या कि वहाँ पे हम लोग को सप्लाई से मतलब सप्लाई कम देखने को मिला, डिमांड ज़्यादा देखने को मिला। तो इस चीज़ के चलते शायद से कल के दिन वहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट के चलते आप ज़रूर फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे देखा गया मैंने पहले वीडियो जो अदानी से रिलेटेड बनाया था वापस रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों, अभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा है, ठीक है। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैटर क्या ख़त्म हो गया, नहीं, बट हाँ
80% जो पॉइंट है दोस्तों वो अदानी के पक्ष में ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर अपोजिशंस कोई नया एविडेंस अगर सॉलिड लेकर आते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते आगे क्या होता है करके। फिलहाल अगर देखा गया तो इसी 80% के चलते अदानी की शेयर्स में हम लोग को भयंकर तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों आखिरी खबर कि आईपीओ का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा था अलॉटमेंट का। जैसे कि कल के दिन बताया गया था कि आज एक्सपेक्टेड था कि अलॉटमेंट सामने आएंगे करके, बट ऐसा तो होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो ठीक है, यहाँ पे कल के दिन का इंतज़ार करेंगे या फिर परसों के दिन का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो आज के दिन जैसे कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे तो ऐसी कुछ चीज़ भी होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। बाकी अगर देखा गया तो आईपीओ के जीएमपी मार्केट में काफ़ी हेल्दी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।